अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा भाईजान, सीन कुछ ऐसे है कि अभी मैं उठा हूँ, 11 बज रहे हैं। ये मेरा वही लवली वाला एक रूम है जहाँ पे सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। यहीं से व्लॉग स्टार्ट होता है। ख़त्म यहाँ पे नहीं होता, ख़त्म यहीं बाहर ही हो जाता है, लेकिन शुरू यहीं से होता है। खैर, अभी 11 बज रहे हैं, मैंने ऑफिस जाना है और अभी उससे पहले शॉवर लेना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फिर ऑफिस निकलना है, फिर शाम को एक और काम भी है। तो जो भी करता रहूँगा, साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। कल रात को भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया यार, रात को आने के बाद ना हिम्मत नहीं होती। थोड़ी सी मैं नैप लेता हूँ, पावर नैप लेने के चक्करों में जो है ना, वो सारा सीन ऑफ हो जाता है और वो ब्लॉग भी नहीं शूट होता। ऊपर से लोड शेडिंग, सोलर नहीं लगा हुआ हमारे घर पे, लोड शेडिंग होती है। रात को लाइट चली जाए ना तो वो बंदे का सारा टेम्पो ही टूट जाता है। खैर, बाई एनी मीन्स ये सारे तो बहाने ही होते हैं। बंदा काम करना चाहे तो हर तरह से काम हो सकता है। जब सोलर नहीं थे तब भी लोग काम कर ही रहे थे। लेकिन अभी बस ये है कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, शॉवर लूँगा, फिट सा नहाऊँगा, फ्रेश हो के ठंडे ठंडे पानी से फिर ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा। रास्ते में और दरमियान में जो भी रूटीन होती है मेरी, वो मैं सारा कुछ आपको बताता जाऊँगा। तब तक आप वेट ना करें, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा से कमेंट करें, फिर आगे आके आपको बताते हैं। चलो जी चलो। हाँ भाई, आपके ने नहा लिया, फ्रेश हो गया आपका भाई। अब बस आपका भाई करेगा नाश्ता। वाओ, मज़ेदार। सुबह सुबह घर का नाश्ता बहुत ज़्यादा होता है, मज़ेदार। फ्रेश भी हो गया हूँ, नाश्ता भी कर लिया है, इसके बाद ऑफिस जाना है। साथ साथ जो भी होगा बताता जाऊँगा। लेकिन आपको मैं बताना भूल गया था कि मैंने ना अभी कपड़े चेंज करने हैं। ये मैं वही सिर्फ मैंने शर्ट चेंज किया है, ट्राउज़र मेरा सेम ही है। मैंने कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, वो प्रेस होते हैं, फिर कपड़े शपड़े चेंज करके और फिर मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए। ले भाईजन, भाई आपका हो गया एकदम फिट किस्म का तैयार। चेक कर सकते हैं आप भाई ने क्या शर्ट और क्या पैंट पहनी है। मतलब प्यारा तो लग रहा हूँ यार, थोड़ी सी तारीफ़ कर देना। अच्छा, अब ये है कि बारिश बाहर लग गई है और जिस चीज़ का मुझे डर था, बारिश लग गई है। और अभी ये है कि मैंने ऑफिस निकलना है, जाके मैंने एक शूट करना है 14 अगस्त के लिए। एक रील है जो कि मैंने शूट करनी है अपनी एक बॉस के लिए। उनकी रील शूट करने के बाद ये है कि फिर वापस आ जाऊंगा मैं, क्योंकि एक छोटी सी इमरजेंसी भी है। अभी मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह बता दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या इमरजेंसी थी। बस अभी ये है कि गाड़ी निकालनी है मैंने और निकलने वाली करनी है। यार, मैंने एक बात और भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मुझे ना एक मशवरा दे दो, वो ये कि मेरी ना इंशाल्लाह दिसंबर में है शादी। तो मैं अपनी मेहंदी का जो सेटअप है वो किस तरह से अरेंज करूं, ये मुझे थोड़ा सा गाइड करो आप लोग, ताकि उस पे जो है ना थोड़ा सा मज़ीद वर्किंग की जाए उसके ऊपर। और फिर जो डिकोर के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, जितने भी मेरे कोई बहन भाई दोस्त वगैरह जो भी कोई डिकोर करते हैं या डिकोर का उनका कोई सीन है, तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे अपनी मेहंदी के लिहाज से डिकोर थोड़ा अच्छा सा करवाना है। मैं वैसे बाय एनी मीन्स खुद फोटोग्राफ़र ही हूँ ऑफिशियल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से सजेशन लाजमी लूँ। तो मुझे आप लोग सजेस्ट करें। बाकी फिर इंशाल्लाह ये है कि साथ साथ दिसंबर तक तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ, काफ़ी सारे लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे नए। उनको मैं हर चीज़ बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। अभी ये है कि बस निकलने वाली करता हूँ ऑफिस के लिए। रास्ते में जो भी कुछ होगा, बारिश का पानी, इधर उधर मज़ेदार बारिश, तो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ले तो भाईजान, आपका भाई निकल गया घर से ऑफिस के लिए। मैंने कहा यार चलो आज गाड़ी पे चलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, आप लोगों को शायद नज़र आ भी रही होगी। और अभी मैं कैंट साइड से गुजर रहा हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, अभी फिर भी थोड़ी हल्की हल्की कनियाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी यहाँ से मेरा ऑफिस तकरीबन, मैं आपको रोज़ ही तक बताता हूँ, 20 से 22 मिनट लगते हैं मुझे ऑफिस जाते हुए। अभी मैं कैंट साइड क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहनें यहाँ पे शायद नज़दीक तरीन रहते भी होंगे, PF मार्केट, आर्य बाज़ार और जितने भी ये नज़दीक तरीन वाले इलाके हैं। बस यहाँ से मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जैसे ही मैं आगे जाता हूँ कि मुझे लेटेस्ट अपडेट नज़र आती है तो मैं आपको बताता हुआ भी जाऊँगा। अच्छा यार, मुझे ये बता दो कि भाईजान, मुझे ना खाना शाना खाना बहुत पसंद है, तो कोई अच्छी जगह रिकमेंड कर दो कि कहाँ से खाना अच्छा खाया जा सकता है, क्योंकि आज मैंने सही वाला नाश्ता नहीं किया। और अभी ऑफिस में जाके जो बहुत ज़रूरी मैंने एक रील शूट करनी है 14 अगस्त के लिए, उसके बाद फिर मुझे भूख बड़ी ज़ोर की लगनी है। तो इससे पहले कि मुझे भूख लगे और मुझे कुछ समझ ना आए कि क्या खाऊं, तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी जगह डिसाइड बताओ, सजेस्ट करो, ताकि मैं वहाँ जाके अच्छा सा खाना भी खाऊँ। भाईजान, ये वाला जो सिग्नल है ना कैंट का, ये PF की तरफ जो हम राइड होते हैं भाईजान, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिग्नल है। यहाँ पे मेरे बड़े चलान हुए हैं ऑनलाइन, 3-3 हज़ार रुपये के, 2-2 हज़ार रुपये के।
तो इससे ज़रा आपने जो है ना आते जाते हुए बच के रहना है। ये सिग्नल भी इस तरह का, यहाँ पे आपने लेन चेंज किया तो चलान आ जाएगा, यहाँ पे आपने जेब्रा क्रॉसिंग थोड़ा सा आप आगे किया उससे तो आपका चलान आ जाएगा। सिग्नल तोड़ने पे तो वैसे आता ही है और आना चाहिए भी, मतलब रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी यार, लेन क्रॉस करने का चलान, जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ गए हैं तो वो चलान, वो ऑनलाइन चलान, वो इतने चलान। मैं तो चलान ऑनलाइन पे कर करके भी ना मेरी बस हो गई है, मैं थक गया हूँ ब्रो। तो थोड़ा सा चलानों का भी कम कर दो यार, हम थोड़े गरीब आदमी हैं भाई, 2-3 हज़ार के चलान नहीं पे किए जाते इतनी जल्दी जल्दी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आजकल लाहौर के मौसम को क्या तकलीफ हुई हुई है यार। 1 मिनट में बारिश होती है और 1 मिनट में सामने वाली जगह पे धूप निकली होती है। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, बारिश की तो समझ में आती है, बारिश तो आई लव रेन, मुझे बचपन से ही बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बारिश का बहुत मज़ेदार तरीके से मैं बारिश को एंजॉय करता हूँ और बारिश रहमत है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अभी लाहौर में जैसे ही बारिश होती है उसके साथ ही धुंध ऐसी हो जाती है जैसे सवाब का काम है। अगर आप सही होती है आप धुंध तो ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं सर्दियाँ नवंबर दिसंबर की ठंड पड़ी है। तो यार ये वाला सीन मुझे लगता है शायद कोई पॉल्यूशन वाला सीन है, इस वजह से भी हो सकता है। बारिश हो लेकिन साथ मौसम ठंडा हो जाए ना तो हाय 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 हाय, मूंग दाल के पकौड़े और साथ पुदीने की चटनी, अल्लाह करे क्या सेक्सी सीन है भाई। मज़ा आ जाता है ये दोनों चीज़ें साथ खाने का भाई, पकौड़े, बारिश, चाय, ये सारे तो यू नो ब्राउन फैमिलीज़ के लोगों की ये वो गोल्डन चीज़ें हैं जो हमेशा से हम लोग करते आए हैं और हमेशा से हम सबको पसंद भी बहुत हैं। 90s के जितने भी बच्चे हैं, आजकल जेनजीज़ का तो नहीं मुझे पता, वो तो हम पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हैं। लेकिन भाई साहब जो 90s के लोग हैं, जो लोग डोरा दी एक्सप्लोरा देख के बड़े हुए हैं, जो बेन 10 देख के बड़े हुए हैं, जो टॉम एंड जेरी देख के बड़े हुए हैं, जो मतलब वो एक होता था ना ड्रैगन टेल्स, वो देख के बड़े हुए हैं, सीजर एक्स देख के बड़े हुए हैं, वो लोग तो आज के मतलब यू नो बारिश में पकोड़े, समोसे, नान, ये सारी चीज़ें, नान टिक्की, ये सारी चीज़ें खाने वाले थे। स्कूल्स में मिला करती थी। अब तो स्कूल ख़त्म ही हो गए हैं, पढ़ाइयाँ वो रह ही नहीं गई। अब तो स्कूल के बच्चे भी मेरे ख्याल से वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये है कि 90s के बच्चों को तो भाई वो चीज़ें बड़ी पसंद है। हम खुद 90s के हैं भाई। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1997 है आई गेस। और अब डेट जो है वो तो नहीं मैं भाई डिस्क्लोज़ कर रहा, वो अब ढूंढो ज़रा, अपने भाई से प्यार करो, बताओ ज़रा उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट बतानी है, ये तो मैंने बता ही दिया है। बाकी ये है कि मैं अभी विजन कैवेलरी ग्राउंड पहुंच गया हूँ। यहाँ से मैंने अब यूवी मारना है और यूवी मारते हुए मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना वो ट्रैफिक वाले भाईजान हमारे खड़े होते हैं। तो अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, आगे जाके कंटिन्यू करता हूँ इसको। भाई हौसला रख लें आपने। ये भाईजान ये पता नहीं किस चीज़ का, सरवेट की फार्मेसी पे तो ऐसे रश लगा हुआ है जिस तरह पता नहीं फ्री दवाइयाँ बिक रही हैं। अल्लाह माफ़ करे। टीम तो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक जो भी बीमार है उनको शिफा अता करे, अल्लाह पाक सबको अपनी दुआ ईमान में रखे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सरवेट के बाद तो ऐसे रश लगी हुई थी जैसे अल्लाह माफ़ करे वहाँ फ्री दवाइयाँ बिक रही हों या कोई लंगर बट रहा हो। भाईजान जितनी भी मैं आपको बता दूँ, फार्मेसी से आप लोग मेडिसिन लेते हैं, आप लोग लाजमी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो चेक किया करें, अपनी तसल्ली किया करें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर मेडिसिन ना लिया करें, क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते और वो मेडिसिन खाने के बाद रिएक्शन हो जाता है और उसके बाद जो हमने डॉक्टर के पास जाके लाखों हज़ारों रुपए खर्चने हैं। तो बेहतर यही है कि जब हम मेडिसिन ले रहे हों तो उसी टाइम पे अपनी तसल्ली करें, मेडिसिन को प्रॉपर चेक करें, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करें और फिर वहाँ से मेडिसिन परचेज़ करें। ये हमारे पाकिस्तान में जो लैक ऑफ एजुकेशन का मसला है ना, मतलब लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनको पढ़ना नहीं आता वो, तो आप लोग ना साथ उनसे पूछ लिया करें। आपके आसपास कोई बंदा खड़ा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान का भाई है, तो आप अपने साथ वाले भाई से पूछ लिया करें। अगर उसको भी नहीं पता तो आप किसी और से पूछ लें, लेकिन जब तक आपकी चीज़ की कंफर्मेशन ना हो तो तब तक वो चीज़ आप मत लें। भाईजान भाई बहरहाल मैं तो एकदम ही स्पेशल लाइन में चला जाता हूँ यार। ये जगह ना मेरी फेवरेट जगह है। फिर दोस्त मार्केट को क्रॉस करते हुए ये बोर्ड यहाँ पे भी इस टाइम तो लिट नहीं है, वरना शाम के टाइम यहाँ से गुजरे हो तो ये बड़े लिट हुए होते हैं। और ये इंटर पास हो गया। गुलबर्ग वैसे भी लाहौर का पोश एरिया यू नो, तो यहाँ से गुजरते हुए बाइक पे भी बड़ा मज़ा आता है और गाड़ी पे तो फिर मैं कहता हूँ मज़ेदार सीन हो जाता है। पर आज तो वैसे बारिश भी हो रही है, बारिश, गाड़ी, गुलबर्ग, ये तो सारे सीन आज अपने ही हक में है मेरे भाई। भाई आपका तकरीबन ऑफिस पहुंचने ही वाला है, कुछ 7 मिनट रह गए हैं। मुझे अचानक एक बात ये याद आई है कि यार वो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू ना आपको
फ़ोटोग्राफ़ी का, वीडियोग्राफ़ी का और एडिटिंग का भी साथ साथ बताया करूँगा। तो आज मैंने जो जाके रील शूट करनी है ना 14 अगस्त की, मेरी बॉस हैं उनकी रील को मैंने शूट करना है। तो मैं साथ साथ ना फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी के थोड़े से शॉट्स अपने व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगा। माइट भी हो सकता है कि मैं उसमें कुछ बोलूँ ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल स्पेस होगी, तो वहाँ पे अपना फ़ोन निकाल के व्लॉग में वो चीज़ें बताना कंटिन्यू करना, वहाँ पे टाइम भी कम होगा, तो वो शायद मैं ना कर सकूँ। लेकिन मैं बिहाइंड द सीन्स उसमें से कुछ छोटे छोटे शॉट्स निकाल के ऐड करूँगा। और वैसे मैं जब वहाँ से शूट से फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोटोग्राफ़ी मैंने कैसे की, लाइट सेटिंग मैंने कैसे की, उसके अलावा कैमरे की सेटिंग क्या थी, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। वो फिर आप चैट जीपीटी करें या जेमिनी पे जाके सर्च करें, जो मेरी बताई हुई चीज़ें होंगी, टिप्स होंगी, तो इंशाल्लाह आपको उसमें से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो भी मेरे बहन भाई फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं और उनको ऑनलाइन कोर्सेज़ पैसे दे के करने पड़ते हैं, अब आपको पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट करें और अपना प्रॉब्लम बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगा। जब दफ्तर में पहुँच गया हूँ और अंदर जाके बस मैंने रील शूट करनी है, उतरते हैं तो जी अंदर चले, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ले तो भाईजान अभी मैं पहुंच गया हूँ स्टूडियो में, और ये आप लोग देख भी सकते हैं स्टूडियो हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने बस अभी रील शूट करनी है 14 अगस्त की, लाइट सेटअप्स वगैरह सारे रेडी हुए हुए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। अभी थोड़ी देर तक कैमरा एक ये पड़ा हुआ है, एक और कैमरा वो भी आ जाएगा, और उसके बाद जो है रील शूट करनी है। वहाँ पे सामने बोया के माइक पड़े हुए हैं, द बेस्ट माइक अभी तक एज ऑफ राइट नाउ जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। और यार बारिश के बाद अबस बड़ी हो जाती है आजकल के मौसम में। अभी यहाँ पे रील शूट करके सेटअप मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी तक यहाँ पे ना कोई सेकंड थर्ड पर्सन आया नहीं है जो जिसके सामने मुझे कैमरा निकालने में थोड़ा सा उनको होता है कि यार कैमरा अपना यूज़ करें या फ़ोन यूज़ करें, जो कुछ भी है, जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं। तो बाय एनी मींस अभी ये है कि सेटअप मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मैंने अपनी रील शूट करनी है, अपनी नहीं मतलब 14 अगस्त की जो मैंने अपनी बॉस की रील शूट करनी है। रील शूट करते हुए मैं बीच में कुछ ऐसे शॉट्स होंगे जो मैं आपको दिखा भी दूंगा और बताता भी रहूँगा साथ साथ। यहाँ पर रील शूट करने के बाद एक प्रॉपर मैं उसमें जो है ना एक क्लिप में मैं उसकी सारी डिटेल आपको बता दूंगा। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, वो ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने क्वेश्चंस पूछें, तो इंशाल्लाह फिर एक क्वेश्चन आंसर्स का क्यूए सेशन में रखूँगा जिसमें मैं सारों के क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो मैं बताता जाऊँ। जी तो भाईजान भाई आपका घर पहुँच चुका है। आए हाय ये क्या हो गया, साइड भी करो। अच्छा भाईजान घर आपका भाई पहुँच चुका है, और यार शूट भी बड़ा मज़े का था। जो सीक्वेंस था शूट करने का वो भी बड़ा फिट था। मैं आपको बताता चलूँ कि शूट का जो सीक्वेंस था ना बेसिकली वो ये था कि आपने जो दोनों लाइट्स देखी थी ना, एक थी अपर्चर लाइट और दूसरी थी गोडॉक्स की लाइट। अब आपको लाइट के साथ जब फोटोग्राफी करनी हो ना तो फिर तो आपको लाइट सेट करनी पड़ती है, फिर कैमरा की सेटिंग भी करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है तब जाके आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है ना फिर आपको विजुलाइज होता है कि यार अब इसको हमने इसको पिक्चर इसकी लेनी कैसे है। तो खैर अभी कैमरा मेरा अंदर पड़ा हुआ है, मैं कैमरा लेके आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैमरा के साथ सेटिंग कैसे करके लाइट को सेट करके फिर पिक्चर को कहते हैं। सिर्फ आपने वेट करना है 2 से 3 मिनट। मैं गया और यूँ कैमरा लेके आओ। भाईजान भाई आपका वापस आ गया। अच्छा वैसे मुझे एक चीज़ अभी ये हो रही थी कि यार लोग कहेंगे कि पता नहीं बैठा किधर हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ये घर का लॉन है, मैं अपने घर के लॉन में बैठा हूँ और कैमरा मैं अभी लेके आ गया हूँ। ये मेरा कैमरा आप लोग चेक कर सकते हैं, ये ऑन हो गया। अच्छा भाईजान ये देखें, ये कैमरे का आ गया ISO। यहाँ पे अगर आप डे लाइट में पिक्चर ले रहे हैं ना तो आपने इसका ISO रखना है तकरीबन 250 से 160 के बराबर। ये होती है हमारी अपर्चर की। यहाँ से हम लोग ना अपना अपर्चर बनाते हैं, ये शायद आपको थोड़ा सा नज़र आ भी रहा होगा, 200, 250, 400। अपर्चर बेसिकली ये होता है कि आपने ना अपर्चर इसलिए सेट करना होता है कि जब आपने किसी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेनी है। यार आज 14 अगस्त है, वैसे तो 14 अगस्त जो है ना बच्चे बाजे बूजे बजा रहे हैं तो इसको इग्नोर करना। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि अपर्चर तब हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हों, तो फिर अपर्चर सेट करके अगर पिक्चर खींची जाए ना तो कोई भी बंदा साइड से एंड वाली एजेस से ब्लर नहीं होता। ISO जो होता है ना वो हमने लाइट सेट करने के लिए रखा होता है कि ISO जो
अगर हम 200-250 मतलब करें तो उसकी लाइट बहुत कम होती है। ये 200 और 250 की जो लाइट है ना, वो डे लाइट में अगर हम इस तरह की लाइट में कोई पिक्चर लेना चाहें ना, तो उस लाइट में तो पिक्चर बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर हमने इंडोर पिक्चर लेनी हो तो फिर आई गेस वो हमें बढ़ाना पड़ता है, 1000-2000 तक लेके जा सकते हैं, 2500 तक भी लेके जा सकते हैं। ISO जो है ना वो बेसिकली लाइट होती है। अच्छा, उसके बाद जो एक्सटर्नल लाइट जो मैंने आपको स्टूडियो में दिखाई थी, वो लाइट होती है एक्सटर्नल लाइट्स उसको कहते हैं, गोडॉक्स की होती हैं, और भी एप्टीना की होती है, और भी काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं। मुझे खुद भी नाम इतने से शायद नहीं पता होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है ना, बहुत सारी लाइट्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, उन लाइट्स के साथ ना बेसिकली उन लाइट्स के अंदर होता है येलोइश टोन और वाइट टोन। शायद आप लोगों ने कभी अक्सर देखी भी हो, नहीं देखी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो भी चेक करवा दूँ किसी तरह समहाउ, कुछ ना कुछ मतलब जुगाड़ लगा के। वो बेसिकली उसका कैमरे के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं केल्विन, वो मैं आपको यहीं से चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये होती है कैमरे के अंदर केल्विन। ये आपको के नज़र आ रहा होगा, ये आपने के चेक किया। ये अब 99 जो है ना इसका मिनिमम केल्विन है, और मैक्सिमम 99 जो है इसका मैक्सिमम केल्विन है, और 2500 के जो है ना वो इसका मिनिमम केल्विन है। तो केल्विन जो है ना बेसिकली दोस्तों ये डिफ़ाइन करता है येलोइश टोन को। अगर हमने येलो पिक्चर ज़्यादा लेनी है तो फिर हम केल्विन बढ़ाते हैं, और अगर येलो हमें नहीं पसंद, येलो हमने कम करना है, तो फिर हम केल्विन को कम करते हैं। तो इस लिहाज से हमारी लाइट सेट होती है येलोइश लाइट सेट, जिसको हम कहते हैं कि यार पिक्चर बहुत पीली है, ये इसको कम करो। या वो कहते हैं यार पिक्चर तो बिल्कुल फिट आई है, इसका केल्विन कितना था। तो ये होती है कैमरा सेटिंग। बाकी स्लो एंड स्टडी इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आपको नहीं भी पता होंगी वो आप पूछते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि मैंने कल रात को व्लॉग पोस्ट नहीं किया, हमारी लोड शेडिंग थी, लाइट नहीं थी आ रही, और इंटरनेट की वजह से मैं व्लॉग को पोस्ट नहीं कर सका। अभी मैं व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट व्लॉग फिर मैंने भी करने के लिए जाना है, क्योंकि आज 14 अगस्त है, और 14 अगस्त का व्लॉग ऑब्वियसली घर बैठ के तो नहीं होगा, वो तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं बाहर जाऊँगा, 14 अगस्त का व्लॉग शूट करूँगा। लेट्स सी के क्या हैपनिंग हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। ऑब्वियसली आज़ादी का दिन है और आज हम भी आज़ाद हुए थे, तो निकलते हैं बाहर और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।